अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दस्तक। किरण जो हॉस्पिटल में गई तो वहां पर मालूम पड़ा कि सैफ दूसरी शादी कर चुका है। तभी तो वो सैफ को अपना फैसला सुनाती है कि मैं अब शानी की कस्टडी लेना चाहती हूँ और फिर मैं चाहती हूँ तो मुझे डिवोर्स भी दे दो। तो भला सैफ को और क्या चाहिए था, वो तो सारी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा होना चाहता है, इसलिए तो फौरन से पहले किरण की बात मान जाता है। किरण को बहुत दुख हुआ कि चलो मेरी बात तो और थी, लेकिन इसने अपनी औलाद की कस्टडी भी कितनी आसानी से मेरे सुपुर्द कर दी। कोई मुतालबा नहीं किया, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। किरण घर आई तो काफ़ी डिसार्ट हुई, इसलिए तो सैफ की दी हुई रिंग का गिफ्ट भी उतार कर साइड टेबल पर रख देती है, क्योंकि उससे सैफ से अब वाकई कोई रिश्ता नहीं रखना। घर आकर माँ बाप से भी कह दिया वो शादी कर चुका है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। तो यहाँ पर बाप कहने लगा, देख लो, सोच लो बेटा, तुम्हारी बहनें भी हैं, अब तुम ऐसा करोगी तो सोचो उनके लिए रिश्ते कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर किरण भड़क उठी, बाबा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे तलाक अछूत की बीमारी हो कि जिसके पास से गुजरोगे तो आपका भी बुरा हो जाएगा। तो बाप कहने लगा, बेटा हमारे माशरे में ऐसा ही है, तलाक को अछूत की बीमारी के जैसा ही समझा जाता है, क्योंकि एक लड़की की तलाक बाकी सारे घर वालों की जिंदगियों पर बहुत गहरे असरात छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर किरण फैसला कर चुकी है, इसलिए वो पीछे पलटकर नहीं देख सकती। दूसरी तरफ सैफ अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है, नित नए होटल में लेकर जाता है फरियाल को और होप एंजॉय कर रहा है ये कपल। अब यहाँ पर आज फिर उन्होंने कहीं बाहर जाना था तो सैफ को माँ का ख्याल आया। ठहरो फरियाल, मैं जरा अम्मी से इजाज़त ले आऊँ, उनसे पूछाऊँ, फिर चलते हैं। तो फरियाल कहने लगी, तुम रुको सैफ, मैं पूछ के आती हूँ ना आंटी से। अब फरियाल गई तो कहने लगी, मिसेस शकील, वो मैं अपने शौहर के साथ बाहर जा रही हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं लीगल वाइफ हूँ उनकी। तो यहाँ पर मिसेस शकील भड़क जाती है, किसी को इतना दुख मत दो कि अपने लिए खुशियाँ कभी ना ढूंढ पाओ। तो यहाँ पर फरियाल बोल पड़ी, हाँ ना, आप भी तो तभी अफसुर्दा रहती हैं, तभी गमगीन रहती हैं, क्योंकि कभी आपने मुझे खुशी देने के बारे में सोचा ही नहीं। मेरी खुशियाँ हमेशा ही छीनना चाहती हैं, तभी तो सुकून आपको भी नहीं। अब यहाँ पर दोनों की बहस और तकरार चल ही रही थी कि यहाँ पर सैफ आ जाता है, अम्मी वो मैं कह रहा था। तो फरियाल फौरन से पहले बात बदल देती है, मैंने आंटी से इजाज़त मांग ली है, उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं। चलो चले सैफ, लेट हो रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अब फरियाल ने मौका दिया ही नहीं कि सैफ अपनी माँ को कुछ बताए, उससे बात करे, और माँ भी बस फरियाल को देखती ही रही कि कितनी तेज तर्रार लड़की है ये, बेटे से मुझसे बात भी नहीं करने देती। अब यहाँ पर सैफ को लेकर फरियाल फुर से उठ जाती है और माँ यहाँ पर कुर्सी पर ही ढेर हो जाती है कि यहाँ पर तबीयत खराब होने लगी। तभी मुलाजमा ही है जो कि सैफ की माँ का ख्याल रखती है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद मुलाजमा ने कॉल की और सैफ की खाला को बुला लिया, जिस पर अब सैफ की माँ अपनी बहन के सामने अपने दुखड़े रोती है। लेकिन क्या ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सैफ तो माँ के लाख इनकार के बावजूद भी किरण को डिवोर्स पेपर्स भेज चुका। किरण के घर में तो मातम का सा समा है। यहाँ पर फूफो जान भी आ गई और किरण को ही दोष देने लगी, मैंने कहा था ना इतनी जल्दबाजी मत करो, तुमने भला खुद से तलाक का मुतालबा क्यों किया? क्या ही अच्छा होता तुम अपने घर को बसा लेती, क्या था एक सौतन थी ना, गुजारा कर लेती। अब यहाँ पर भी तो माँ बाप के घर पर हमेशा ही पड़ी रहोगी, क्या तुम्हारी शादी नहीं करेंगे वो? क्या तुम हमेशा ही यहीं पर पड़ी रहोगी? अब तुम्हारी फिर से उन्हें फिक्र लग गई कि तुम्हारा घर बसाना है। तो किरण बोल पड़ी, फूफा आप हर बात का इल्जाम, हर बात का कसूरवार मुझे क्यों समझती हैं? मैंने तो हुला के पेपर्स नहीं भिजवाए ना, मुझे तलाक आई है, फिर भी आप बजाय मेरे साथ हमदर्दी करने के मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं। अब यहाँ पर किरण जैसे तैसे करके खुद को संभालेगी, जिंदगी में आगे बढ़ेगी और फिर आगे चलकर जैसे कि अल्लाह पाक ने सबके लिए जोड़े बनाए हैं, जोड़ों में ही जिंदगी मुकम्मल होती है। इसलिए तो आगे चलकर किरण का जोड़ा अब कुदरत ने मोइस के साथ ही बनाया है। किरण मोइस का साथ पाकर बहुत खुश मुतमिन हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ फरियाल जो कि अच्छे दिनों की ही साथी है, जैसे ही सैफ पर कुछ मुश्किल वक्त आएगा, जैसे ही सैफ पर यह हकीकत खुलेगी कि शकील साहिब ने अपनी प्रॉपर्टी का बहुत सा हिस्सा शानी के नाम कर रखा है, ऐसे में सैफ के पास कुछ नहीं, तो अब जाकर भला फरियाल को इस कंगले सैफ की क्या ही ज़रूरत होगी? वो तो सैफ से जान छुड़वाना चाहेगी और किसी और अमीर सामी को फंसाना चाहेगी, तब जाकर सैफ पर
फरियाल की मोहब्बत की पट्टी जो आंखों पर बंधी थी खुल ही जाएगी। अब उसे वो बच्चे से समझ आ रहा है कि उसने क्या खोया और क्या पाया।